मनोज शौर्य, स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी भरतपुर की, जहां भरतपुर में नवरात्रि के पहले दिन उमड़ा श्रद्धा का जनसैलाब। साथ ही बात होगी मुरादाबाद की, जहां 12 दिन से लापता महिला नहीं पहुंची घर, परिजन परेशान। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। भरतपुर जिले में शारदीय नवरात्रि का पर्व सोमवार से हर्षोल्लास के साथ शुरू हुआ। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं ने इस पर्व की शुरुआत की। सुबह से ही मनसा देवी, राजराजेश्वरी देवी, वैष्णो माता देवी सहित अन्य मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिरों में कलश स्थापना, भव्य पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। नवरात्रि के अवसर पर बाजारों में माता की मूर्तियों, कलश और अन्य पूजा सामग्री की दुकानों पर भारी गहमागहमी देखने को मिली। भक्तजन सुबह से ही घर घर और मंदिरों में घट स्थापना कर माता की आराधना में व्यस्त रहे और इस मौके पर लोगों ने माता से सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना की। आज शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिवस यहाँ मनसा देवी को मनाया जा रहा है। इस उत्सव में क्योंकि यहाँ पे हर साल एक भव्य एक आयोजित होता है जहाँ पे कई संख्या में भक्त एकत्रित होकर यहाँ का आनंद उठाते हैं। और यहाँ पे एक शक्ति है माता रानी की जो सभी भक्तों को एक साथ यहाँ पे खींचती है। यहाँ पे बगल में खाटूश्याम जी का मंदिर भी है जहाँ पे भक्त हर 11 सुबह हर दिन बड़ी संख्या में एकत्रित होकर भगवान के दर्शन का लाभ पाते हैं। क्या नाम है आपका? जी, लक्ष्य पाराशर। नवरात्रि का प्रथम दिवस है तो सभी लोग यहाँ मनसा माता मंदिर पर पूजा करने आए। नवरात्रि के पर्व पर लोग घर घर में पूजा करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं और व्रत रखते हैं। ये जो त्योहार है वो 9 दिन तक मनाया जाएगा। क्या नाम है आपका? आकांक्षा शर्मा। आज क्या आज का नवरात्र स्थापना है, कलश यात्रा है, तो घर घर में अपनी खुशी मनाई जा रही है। बस हम माता से यही दुआ करते हैं कि सबके घर खुशी बनी रहे। जय माता। क्या नाम है? राजेश जैसा। पहला प्रथम दिवस है और माता की क्या स्थापना कलश दिवस है। तो मनसा भैया की हम 50 वर्ष से सेवा करते हैं। महारानी के आते हैं और खूब क्या मनोकामना पूर्ण होती है और ये बहुत प्राचीन और बहुत सुंदर मंदिर है। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। पंकाजूर में परलकोट जलाशय का पट्टा आवंटन पिछले 1.5 साल से लंबित है और इसके कारण 196 मछुआरों को रोजगार संकट का सामना करना पड़ रहा है। परलकोट मछुआरा सहकारी समिति और भारतीय किसान संघ ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिन के अंदर पट्टा आवंटन नहीं हुआ तो मछुआरे जलाशय में उतरकर जल सत्याग्रह करेंगे। वहीं परलकोट मत्स्य समिति का आरोप है कि सभी दस्तावेज सही होने पर भी उन्हें लीज नहीं मिल रही है। किसानों ने कहा कि संचालक NSNAG द्वारा मानपुर की बनी एक समिति के साथ संयुक्त रूप से मिलजुल कर काम करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और इसका वो पुरजोर विरोध करते हैं। मत्स्य समिति जो इतने सालों से 1.5 सालों से कम जो मांग कर रही है और 1.5 सालों से जो है अभी तक उसका ठेका नहीं दिया गया, तो विभाग को जो है इतना जो राजस्व की जो नुकसान हुआ है उसके साथ साथ जो 196 जो आपके मछुआरे हैं उनका रोजगार के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, आज भूखे मरने की नौबत आ गई है। तो इस प्रकार की जो है वो मनमानी जो है वो कर रहे हैं। तो इतना मांग करने के बाद भी ये मांग पूरा नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ की जो दस्तावेज है पूरा जायज है, सही है। आज इतने सारे जो मछुआरे हैं जो बेरोजगार है और उनका आजीविका सिर्फ मछली जो है ये मछली पकड़ने का काम करते हैं। तो आज आप देख सकते हैं कि इतनी की संख्या में जो है मछुआरे आए हुए हैं और इस प्रकार से जो है जबरदस्ती एक दबाव जो है इन पर बनाया जा रहा है कि उस समिति को लेना ही पड़ेगा जिस समिति का सब कुछ जो है सही नहीं है। तो हमारा कहना यही है कि अगर 7 दिवस के अंदर जो ज्ञापन दिया गया इसका निराकरण नहीं होता है और जो है आवंटन नहीं होता है पट्टा, तो सीधा जो है जल सत्याग्रह करेगी भारतीय किसान संघ और ये जो है अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह होगा और इसका पूर्ण जो जिम्मेदार है वो NS नाग जी होंगे जो संचालक है मत्स्य विभाग। पंकाजूर कांकेर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपेन मंडल की रिपोर्ट। कन्नौज में गाली गलौज को लेकर 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि घर के बाहर दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे और लाठियां चली हैं। वायरल वीडियो इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के उमरदा का बताया जा रहा है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट।
पाथर्डी तालुका के नंदगांव में मोहता देवी से 16वीं पाया जोत का भव्य आयोजन किया गया। पिछले 5-6 वर्षों से नंदगांव के वर्पे बस्ती के सभी बच्चे 25 पाया जोत लाने के लिए मोहता देवी जाते हैं। नंदगांव से जोत आने के बाद यहाँ की महिलाएं और बच्चे बड़े उत्साह से जोत की पूजा करते हैं और इसी स्थान पर देवी की स्थापना की जाती है। 9 दिनों तक 2 बार धन एकत्र किया जाता है और प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये परंपरा पिछले 6 से 7 वर्षों से चली आ रही है। इन मंडलों ने मांग की है कि ये परंपरा निरंतर और अस्थायी रूप से जारी रहेगी। अहिल्यानगर से सीधे संवाददाता राव साहब वर्पे की रिपोर्ट। मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र के गांव तेवर खास निवासी चंद्र प्रकाश पुत्र विजय सिंह ने थाने में अपनी मां रेखा की गुमशुदगी दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि 9 सितंबर को सुबह लगभग 10 बजे रेखा गांव के ही दुर्गेश पत्नी कुंवर पाल के साथ दवा लेने निकली थी, लेकिन उसके बाद से वापस नहीं लौटी। परिजनों ने आसपास के इलाकों में काफ़ी तलाश की, लेकिन रेखा का कोई सुराग नहीं लगा, जिससे परेशान होकर 12 सितंबर को थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। न्याय न मिलने पर परिजन अब क्षेत्राधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप महानिदेशक से गुहार लगा रहे हैं। परिजनों को शक है कि गांव अवपुरा खुर्द निवासी उर्मान, गांव सोनकपुर निवासी राम सिंह पुत्र सूखे सिंह और शाह सेवडारा निवासी हसन खान पुत्र बुदन खां, इनका इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि इन सभी का गांव में आना जाना लगा रहता है और रेखा उन्हीं की पर्ची दुर्गेश के साथ गई थी। 12 दिन बीत जाने के बाद भी रेखा का कोई सुराग नहीं लगने से परिवार में गहरी चिंता है और आशंका जताई जा रही है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। पुलिस का कहना है कि महिला की तलाश जारी है, लेकिन परिजनों का सब्र टूट रहा है। मुरादाबाद बिलारी से सीनियर संवाददाता राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।